वेलकम टू प्रारंभ एसएससी मैथ्स क्लास में नेक्स्ट टॉपिक है मेंसुरेशन 2D एंड 3D। आज की जो क्लास है वो सिर्फ 2D से रिलेटेड है, 3D का इसमें कंसेप्ट नहीं है। एरिया आज की क्लास में बात करेंगे एरिया की, लेकिन थोड़ा बेसिक नहीं, थोड़ा एडवांस लेवल की क्वेश्चंस। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस और कुछ फॉर्मूलाज रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट्स ऑन ट्राइंगल। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, अगर आप उन तीनों एंगल को टोटल कर दो तो उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को सम करते हैं तो वो थर्ड साइड से बड़ी होती है, तो ये तो अंडरस्टूड है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किस में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल कैसे होता है? ऐसे, जो परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसके बाद नंबर 4 है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू द ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द मीडियन। ये जो लाइन आती है इसको क्या बोलते हैं? मीडियन। अब ये लाइन ऐसे भी आ सकती है, ये लाइन ऐसे भी आ सकती है, और ये लाइन ऐसे भी आ सकती है, बट ये वाली जो लाइन है एकदम इसके पास से जाएगी, तो एक मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है। The point where the three medians of a triangle meet, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं, जहां पर तीनों मीडियंस ज्वाइन होते हैं। The centroid divides each of the median in the ratio of 2:1, और एक सेंट्रोइड हर एक मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो ये 2 होगा, मतलब उसका डबल होगा। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कौन बताएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो और जिसकी 3 साइड अलग होती है वो स्केलेन ट्राइंगल होता है। द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है वर्टेक्स से वो बेस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। द मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ द सेम एरिया। कि अगर एक ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो एक ट्राइंगल को 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, हैविंग सेम एरिया, सेम होगा, ठीक है। द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स, ये हो गया द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। कि किसी ट्राइंगल की दो साइड की मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है वो पैरेलल होती है थर्ड वाली साइड की। एक यहाँ से ले लेते हैं और एक यहाँ से ले लेते हैं और एक यहाँ से, 3 है पैरेलल। बीच में टच होना है, बीच में टच तो हो रही है, पैरेलल होनी चाहिए, कॉर्नर्स पे नहीं टच होनी। चलो ये देखते हैं एक वाला। The 4 triangles formed by joining the midpoints of the sides. कितने ट्राइंगल बनते हैं? The 4 triangles formed by joining the midpoint. Midpoint को join करने से, किसी भी एक साइड से join करने से 4 triangles of a given triangle are equal in area each. नेक्स्ट पॉइंट पर ये बोल रहा है कि ट्राइंगल बनाएंगे, दो साइड में एक डॉट वहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक सामने एक लाइन खींचेंगे तो पैरेलल होगी, ठीक है। AB एंड CD, तो AB लाइन जो है वो पैरेलल है CD के। अब पैरेलल मतलब क्या होता है? जो कभी नहीं मिलते, ठीक है, जो ऐसे चलती है, कभी भी ये कितने आगे ले जाओ टच नहीं होंगी, मीट नहीं होंगी किसी पॉइंट पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द 4 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड ट्राइंगल आर इक्वल इन एरिया। कि अगर आप हर एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो 4 ट्राइंगल बनते हैं और उनका एरिया सेम होता है।
The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides of their corresponding altitudes. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर कोई ट्राइंगल है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, इन दोनों के एरिया, सपोज इसका 2 है, इसका भी 2 है, दोनों इक्वल है, टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल, ये इक्वल होगा इनके स्क्वायर की। तो अगर आप इन दोनों को इक्वल करोगे, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स के रेशियो में भी इक्वल ही आएगा। अगर दो ट्राइंगल है, उनका एरिया सेम है, तो अगर आप उसकी रेशियो निकालोगे तो वो भी तो सेम ही आएगी। अगर दो चीज़ें सेम होती है, उनकी रेशियो निकालते हो तो सेम आती है ना, तो सेम वही चीज़ है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ शेप हैविंग 4 साइड्स। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की शेप कैसी होती है, कौन बताएगा? दो साइड डायगोनल ऐसे होती है। तो इसकी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल मींस दीज पॉइंट्स, दीज आर डायगोनल। जैसे स्क्वायर है तो ये डायगोनल है। कभी कभी क्या होता है, आपको डायगोनल दे रखा होगा, बोलेंगे एरिया बताओ, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है अभी बताते हैं। ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ द सेम एरिया। कि पैरेललोग्राम का हर एक डायगोनल इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये है ना, तो अगर मैंने ये बना दी तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड नहीं हो गया, और दोनों का एरिया सेम भी रहेगा। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। किसी रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे वो इक्वल होंगे, दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और जो स्क्वायर के डायगोनल्स होंगे वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ये यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, यहाँ भी होता है, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, और इक्वल होंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर अनइक्वल। लेकिन अगर एक रोम्बस है तो इसके जो डायगोनल होंगे वो इक्वल नहीं होते, ये प्रॉपर्टीज। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट तो वो करते ही है। बाइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट तो करते ही है। अब पैरेललोग्राम एंड अ रेक्टेंगल ऑन द सेम बेस। कि अगर एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है और एक पैरेललोग्राम है ऑन द सेम बेस, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि इनका बेस तो सेम ही है ना, और हाइट भी सेम ही होगी, ठीक है। उसके बाद है ऑफ ऑल द पैरेललोग्राम्स ऑफ गिवन साइड द पैरेललोग्राम व्हिच इज रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। ऑफ ऑल द पैरेललोग्राम्स ऑफ गिवन साइड, कि अगर एक साइड पे 2-3 पैरेललोग्राम बन रहे हैं, द पैरेललोग्राम व्हिच इज अ रेक्टेंगल, और ऐसा पैरेललोग्राम जो एक रेक्टेंगल शेप में, जैसे अभी मैंने एक बनाया, मैंने एक और बना दिया, मतलब बेस इतना ही रहेगा, सॉरी यही रहेगा, वो ऐसे ही जाएगा और हाइट भी सेम रहेगी। तो जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है ना, इसका जो एरिया होगा ये सबसे बड़ा होगा इनसे, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए नॉन पैरेलल साइड्स, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, कैसी शेप, ऐसे। called trapezium is parallel to each of the parallel side and equal to half of their sum. The line joining the midpoints of the non-parallel sides, मतलब ये वाली जो लाइन है of a trapezium is parallel to each other। ये दोनों लाइन पैरेलल होती है एक दूसरे के और equal to half of their sum, उनके सम के हाफ के इक्वल होती है। इस हर एक कंसेप्ट में ना एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। The line joining the midpoints of a diagonal of a trapezium is parallel to each other। इसका डायगोनल ऐसे बनेगा, इस पैरेलल टू ईच अदर ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड इक्वल टू हाफ ऑफ देयर डिफरेंस। तो अगर मिड पॉइंट्स की बात करें डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम की, तो वो डिफरेंस के हाफ के इक्वल होता है, और अगर मिड पॉइंट्स की बात करोगे नॉन पैरेलल साइड्स की ट्रेपेजियम की, तो वो सम ऑफ इक्वल साइड्स के इक्वल होता है। उसके बाद अब आपको जो मेन ध्यान रखना है, जो मेन चीज़ें याद रखनी है, वो है ये और इसके बाद वाली स्लाइड फॉर्मूलाज। सबसे पहले है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बता रखा है ना, क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
और अगर आपको लेंथ निकालनी हो तो क्या करोगे, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर दोगे। एरिया जो है वो है L इंटू बी। अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो ये एरिया इससे डिवाइड हो जाएगा ना ब्रेथ से, लेंथ इधर गई तो ये जो ए है ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेथ निकालनी है तो ऑपोजिट है। सेकेंड फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर करना है, या फिर अगर डायगोनल दे रखा है आपको तो एरिया का फॉर्मूला एक और होता है स्क्वायर का, डायगोनल का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दो। डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल तो समझ गए ना आप क्या होता है, डायगोनल मान लो 2 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर कर दो मतलब 4, और 2 से डिवाइड कर दो मतलब 2, मतलब जो एरिया होगा उसका वो कितना होगा, 2 होगा। एक ये हो गया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, अगर आपको बोले कि दीवार, एक कमरे में 4 दीवार का एरिया निकालो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी प्लस हाइट भी आ जाती है, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बोले तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है, ये होता है बेस, और हाइट क्या होती है, ये होती है। ये हाइट नहीं है, हाइट इज दिस, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और होता है, एक तो ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक और होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहाँ पर ए बी सी क्या है, साइड्स है। जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग होती है ना तो आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और उसका पार्ट है, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और अगर एस निकालना है, वहाँ पे था ना एस माइनस ए, तो ए बी सी तो साइड है लेकिन एस क्या है, एस निकलता है हाफ, किसको, तीनों साइड को प्लस करके एस से डिवाइड, सॉरी 2 से डिवाइड करना है तो वो एस आ जाएगा आपका। उसके बाद एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल मतलब अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ ए बी साइन थीटा, ये वहां पर होता है वेयर ए एंड बी आर द लेंथ, ए और बी तो लेंथ है ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, मतलब 2 साइड है, ये वाली और थीटा मतलब ये वाला एंगल। तो अगर ये साइन थीटा है, अगर 30 डिग्री का एंगल है तो साइन 30। अब ये हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। उसके बाद नंबर 5 इज रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ एन, इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ए साइड a अपॉन 2√3, ये थोड़ा आगे देखते हैं आगे। रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल के अंदर सर्कल वाली बात हो रही है ना, ये जब क्वेश्चन करवाऊंगी तभी, क्योंकि आपके लिए एकदम नई चीज़ है, इसको आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि 10th तक में तो बिल्कुल भी ये वाला कंसेप्ट नहीं होता है। उसके बाद देखो रेडियस ऑफ, ये भी रहने देते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये देखो 5th से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, वही रेक्टेंगल वाला। एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, स्क्वायर वाला, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्यों बोल रहा है, ये डायगोनल का स्क्वायर क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि रोम्बस में दोनों डायगोनल्स जो है वो सिमिलर नहीं होते, तो इसलिए अगर एक 2 सेंटीमीटर और एक 3 तो 2 इंटू 3, 6, 6 का हाफ 3, मतलब 3 आंसर होगा। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम जो है वो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रेपेजियम का जो एरिया आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, पैरेलल जो साइड्स है उनको सम कर दोगे, मतलब ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इनको सम कर दोगे, सम करके मल्टीप्लाई कर दोगे इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो πr² होता है, वेयर r इज द रेडियस। सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2πr होता है, वेयर r इज द रेडियस। लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर आपको किसी आर्क की लेंथ पता करनी है तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2πr थीटा, थीटा मतलब एंगल जो गिवन है, एंड अपॉन 360। एरिया ऑफ ए सेक्टर,
अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया निकालना है, एक सेक्टर दे रखा है, एक पूरा सर्कल नहीं है, उसका एक पार्ट है इतना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ आर्क की लेंथ, मतलब इसकी कितनी लेंथ है इनटू आर, आर मतलब पूरा रेडियस, ये वाला रेडियस इज इक्वल टू ये इस तरीके से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ऐसे भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का निकालना तो 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ होल सर्कल होता है 2 पाई आर, आधे का निकालना तो 2 से डिवाइड कर दूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई आर हो जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, और अगर मुझे आधे सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो जब हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं किसी सर्कल का तो वो तो होता है ये आउटर पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर मुझे आधा सर्कल है मेरे पास, सेमी सर्कल है, मुझे इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो उसमें आप ये वाला पार्ट तो निकाल लोगे, किससे 2 पाई आर अपॉन 2 से, ये वाला पार्ट निकलेगा सिर्फ। व्हाट अबाउट दिस, प्लस क्या कर दोगे, डायमीटर प्लस कर देना, डायमीटर प्लस कर देना। यहाँ पर 2r लिखा है, 2r मतलब रेडियस इंटू 2, रेडियस क्या होता है आधा, रेडियस कितना होता है आधा होता है, तो रेडियस 2r इज इक्वल टू डायमीटर, रेडियस इंटू 2 इज इक्वल टू डायमीटर, कि जो एक सर्कल का डायमीटर है वो 2r के इक्वल है, ठीक है। अब इसके भी आप पे क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले आप फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। इसमें मैं कुछ सिलेक्टेड चीज़ें बोलूँगी, सिर्फ उतना ही लिखेंगे, बाकी फॉर्मूले तो पूरे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब पहले आप ये देखो कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे कि करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स on the perimeter of a rectangular garden whose length and breadth are 100 meter and 50 meter। एक ही क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले शेप ड्रॉ करो, इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी रेक्टेंगल के 2 पॉइंट के मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो कम होगा, ये भी कम होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये मतलब डायगोनल डिस्टेंस, मतलब डायगोनल की लेंथ निकालनी है। 2 पॉइंट्स ऑन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ एंड ब्रेथ, जिसकी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 100 है और ब्रेथ कितनी है 50 है। लेंथ ऑफ डायगोनल, अगर आपको रेक्टेंगल दे रखा हो तो उसमें जो लेंथ होती है डायगोनल की वो होती है √L² प्लस B², मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर करके रूट कर दो। ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है, इसको लिख लो साथ साथ। इसमें हमें क्या करना है, √100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर निकाल लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ फायदा, ये देखो ना यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, आप सही बोल रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम ही लग सकता है। अब यहाँ पे हमें ये निकालना है, तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है, मान लो x है, तो x का स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू, ये क्या है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया हमने तो यहाँ रूट लग गया, तो वहाँ से ये फॉर्मूला बना, ठीक है। रूट बाद में लगाना है तो बाद में लगा लो, एक ही बात है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो एक सेकंड तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 17। इसका एक डायगोनल जो है वो 17 मीटर है और इसकी एक साइड 15 मीटर है।
फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें बताना है इसका एरिया कितना होगा। इन द रेक्टेंगल द डायगोनल एंड टू साइड्स फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो सीधा सा दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकाल लोगे h² = t² + b² करके, थर्ड साइड निकल जाएगी और फिर क्या आप रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकाल सकते, जो साइड निकलेगी उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, समझ में आ गया काव्या, काजल समझ आ गया। एक साइड निकालनी है, फिर क्या होती है l × b, तो ये वाली साइड हम निकाल ली होगी हमने, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A lawn is in the form of a rectangle having its sides in the ratio 2:3। एक लॉन है, वो रेक्टेंगल शेप में है, उसकी जो साइड की रेशियो है वो 2:3 की है। The area of the lawn is 1/6 और इस पूरे का जो एरिया है वो है 1/6 हेक्टेयर्स। Find the length and the breadth of the lawn। आपको बताना है इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2:3 को सबसे पहले हम x की टर्म में लेट कर लेते हैं, तो लेट द लेंथ इज 3x एंड ब्रेथ इज 2x। उसके बाद ये जो 1.6 हेक्टेयर था, इसको मैं, हेक्टेयर एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, उस हेक्टेयर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर होता है। एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, 10,000। तो 1.6 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। ठीक है, तो ये आएगा 16,000 मीटर स्क्वायर, मतलब जो एरिया है वो कितना हो गया, 16,000। थोड़ी इजी हो गई कैलकुलेशन। एरिया कितना हो गया, 16,000। लेंथ और ब्रेथ 3x 2x है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज इक्वल टू 16,000 एरिया है, लेंथ 3x है, ब्रेथ 2x है। इसको 3 2 6 6x स्क्वायर, यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। इसको रूट लगा के आप इसका रूट ओपन करना। एक बार ना आपको मैं एक क्लास में यही बताऊंगी कि अगर ऐसे अनइवन सा नंबर आ जाए तो उसका रूट कैसे ओपन करना है। और इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैं पहले ही इस 16,000 को 6 से डिवाइड कर लूँ, क्योंकि 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 16,000 डिवाइड 6, जो भी आएगा आंसर, आई थिंक सो 2666 समथिंग आएगा, उसको आप रूट कर देना। ये भी कर सकते हैं, या पहले रूट करके फिर डिवाइड कर दो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब 2 गुना ज़्यादा है, तो मान लेते हैं ब्रेथ x थी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। If its length is decreased by 5 centimeter and breadth is increased by 5 centimeter, अगर उसकी लेंथ डिक्रीज होती है 5 से और ब्रेथ इंक्रीज होती है 5 से, 2x - 5 x + 5, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो इंक्रीज हो जाता है 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या करना है, पहले हमने जो लेंथ और ब्रेथ थी वो निकाल ली, उसके बाद उससे एरिया निकाल दिया कि एरिया कितना बना, तो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2x इंटू 2x विच विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना है मेरा, 2x स्क्वायर है। अब अगर मैं इसमें लेंथ में 5 घटा दूँ और ब्रेथ में 5 जोड़ दूँ, तो जो मेरा एरिया है, जो एरिया है अभी वो 75 बढ़ जाएगा, 75 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 से और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 से। इस वाले नंबर को भी इन दोनों से, इस वाले नंबर को भी इन दोनों से, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर + 75। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 2 5 10 10x माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 5 25 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर + 75। अब ये जो 2x है, ये जो 2x है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों,
अगर आप ऐसे कैंसिल नहीं, तो अगर इसको यहाँ पे लाओगे तो माइनस ही तो होगा, प्लस माइनस क्या होगा 2x² माइनस 2x² 0, तो ऐसे कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे ये आएगा 5x प्लस माइनस साइन आएगा बड़े नंबर का जो कि प्लस है, माइनस 25 प्लस 45। अगर ये 25 वहाँ जाएगा तो कितना बन जाएगा 25 प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 100। x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 100/5 विच विल बी इक्वल टू 20। मतलब मेरा x 20 है, x मतलब ब्रेथ जो है वो कितनी है, लेकिन मुझे क्या निकालनी थी लेंथ कितनी थी 2x यानी 220 विच विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ और बताती हूँ, अगर ये मीटर दे रखा होता और ये सेंटीमीटर है, या फिर ये मीटर दे रखा होता बट ये सेंटीमीटर है, तो पहले यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बार इसको एक बार देखना ग्रुप में जाके और क्वेश्चन सॉल्व करना, जब तक आंसर ना आए तब तक करना, एक बार 2 बार। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर हैं जिनका पेरीमीटर है, एक का तो 40 है और एक का कितना है 32। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है whose area is equal to the difference of the areas of 2 square। इसका एरिया माइनस इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया। तो पहले मुझे इसका एरिया और इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मेरे पास अभी क्या है, पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड या फिर 4a। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर मुझे 40 दे रखा है और ये 4a होता है। 4 को इससे डिवाइड करूंगी तो मेरी जो साइड है वो कितनी आ गई 10 आ गई। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब एरिया एक तो हमारे पास आ गया 100 माइनस इसका एरिया 32 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू उसका एरिया। इसको इस एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, सॉरी पहले एरिया निकालो इसका। इसको इससे डिवाइड, इसको इससे माइनस करो कितना आएगा 36। अब 36 क्या आ गया, एरिया आ गया जो होता है साइड स्क्वायर। अब मुझे इसका निकालना है 4a, मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मुझे a चाहिए होगा। a निकालने के लिए मैं ये स्क्वायर हटाऊंगी, यहाँ रूट लगा दूंगी। साइड तो मुझे पता नहीं है कितनी है, साइड निकालने के लिए ये स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया, ये आएगा 6 का, मतलब साइड जो है वो 6 है। तो 4 इंटू 6, 6 4 जा 24। इसका जो आंसर है वो है 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर है ये रहा। तो इसका जो पेरीमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। पेरीमीटर स्क्वायर चीज कंसेप्ट बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया और कुछ नहीं। ये वाला देखो, इसमें अब इसमें HCF भी आ जाता है, HCF LCM। अगर ट्रिक पता है तो बहुत आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। अब रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड 3.78 मीटर लॉन्ग है, 5.25 मीटर ब्रॉड है, इज टू बी पेव एग्जैक्टली विद स्क्वायर टाइल्स। कि एक ना रेक्टेंगुलर एक ऐसी जगह है मेरे पास और मुझे ना इसमें टाइल्स लगानी है। इसकी लेंथ और ब्रेथ मेरे को दे रखी है ऑफ ऑल द सेम साइज, लेकिन मुझे जो टाइल लगानी है ना उनका सबका साइज सेम होना चाहिए। तो मैं कितनी टाइल्स लगा पाऊंगी इसमें? इसमें टाइल का जिक्र नहीं है, टाइल का कुछ भी नहीं दे रखा। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कवर्ड। कम से कम कितने स्क्वायर की टाइल मुझे इसमें लगानी पड़ेगी, कितने? क्या करना है, देखो क्या करना है। स्टेप 1 क्या करना है, कन्वर्ट द डायमेंशन फ्रॉम मीटर्स टू सेंटीमीटर। सबसे पहले जो डायमेंशन है वो मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो आपकी ये जो बन जाएगी 378 सेंटीमीटर 525 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया पहला। दूसरा हमने क्या किया, अब हमें फाइंड करना है द लार्जेस्ट साइज ऑफ द स्क्वायर टाइल दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड बोथ डायमेंशन। कि लार्जेस्ट साइज ऑफ द टाइल जो दोनों डायमेंशन से इजीली डिवाइड हो जाए।
दिस इज इक्वल टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब लार्जेस्ट की बात हो तो HCF निकालते हैं क्योंकि उसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू। अगर आप 378 और 525 का HCF निकालोगे, अब हाथ खड़ा करके ईमानदारी से बताओ HCF किसको निकालना नहीं आता? सबको आता है? ऑनेस्टली बता दो, नहीं आता तो 1 2। अनमोल आपको आता है? फिर मनीष आपको आता है? HCF निकालना। LCM आता है ना? HCF LCM आता है? LCM निकालना आता है? जैसे LCM निकलता है वैसे आपको इसको निकालना है, लेकिन इसमें हमें इस नंबर को अलग से सॉल्व करना है और इस नंबर को अलग से सॉल्व करना है। सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करना, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्क्वायर बन जाएंगे, इन दोनों में जो कॉमन नंबर आ रहे होंगे और जो स्क्वायर बन जाएंगे वो आपका HCF होगा। देखो कैसे, जब आप 378 को डिवाइड करोगे तो पहले 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से जाएगा। यहाँ पे करोगे तो 3 5 5 7 से जाएगा। सेम वैसे करोगे आप डिवाइड तो ऐसे डिवाइड होगा। अब यहाँ पर एक तो क्या कॉमन है इसमें, एक तो 3 कॉमन है और 5 5 नहीं, और एक 7 कॉमन है। तो आप 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 21। मतलब जो मेरी साइड है लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल की वो 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, इसका एरिया निकाल दो। कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करके 198450 आएगा। और एरिया निकाल दो किसका? टाइल का। एक टाइल का एरिया और कोर्टयार्ड का एरिया। उस एरिया को डिवाइड कर दोगे टाइल के एरिया से, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।